Okay, so hello everyone. This is day two of us resuming resumes. So हमने अब तक 11 resume कर लिए हैं. Now let's go back to this third. Um, Okay, so we have what we have. Let's see. Okay, we have Ayaz Hassan, one page resume which is good. Okay, and फोन नंबर भी ठीक है, ईमेल भी ठीक है, लिंक्डइन भी ठीक है, चलेगा. गिटहब भी साथ में डाल देते, इट्स बेटर. बाकी अपनी लोकेशन वगैरह यहाँ पे नहीं मेंशन की है, तो वो भी कर दो. आई थिंक ऊपर वाली स्पेस बहुत ज़्यादा ले रहा है, यू कैन प्रॉब्ली जस्ट रिमूव दैट. इसकी इतनी नीड नहीं. ओके, एक्सपीरियंस अगर आप स्टार्ट करें तो आई एम एक्सपीरियंस इज योर हाईलाइट. लेट्स सी, HSM टेक रिमोट, ठीक है, रिएक्ट जेएस डेवलपर. ठीक है, सही है. इम्प्लीमेंटेड दिस, और क्या क्या फीचर्स इंप्लीमेंट किए ये भी लिख दिया. यूज रिएक्ट जेएस टू मैनेज द बिहेवियर ऑफ द पॉपअप विंडो. अच्छा, इसमें थोड़ा कंसिस्टेंसी लिया हुआ है. एबल ग्रामरली गुजार्ड नंबर वन. नंबर टू, इसमें ना देखो, कुछ चीज़ें फुल स्टॉप स्टैंड हो रही, कुछ चीज़ें फुल स्टॉप स्टैंड नहीं हो रही. तो मेक श्योर कि वट एवर यू आर फॉलोइंग, जस्ट मेक श्योर इट्स यूनिफॉर्म एंड इट्स कंसिस्टेंट. ठीक है. बाकी ठीक है, बट आई वुड एडवाइस के ना, जो भी आपका कभी भी आप एक्सपीरियंस पे बात करते हो ना, जब भी अपना वर्क एक्सपीरियंस या प्रोजेक्ट्स को लिखते हो, तो हमेशा ना इसको 3 पॉइंट्स में डिवाइड किया करो. जब मैं पुरानी रेज्यूमेस में भी सजेस्ट करता हुआ आ रहा हूँ कि 3 पॉइंट्स इस तरह होने चाहिए कि नंबर वन इज योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट, कि आपने क्या किया वहाँ पे. ठीक है. एंड ये नहीं कहना कि यू इम्प्लीमेंटेड डायनामिक वेबसाइट्स, जस्ट बी मोर स्पेसिफिक अबाउट इट, कि यार हाउ यू इम्प्लीमेंटेड डायनामिक वेबसाइट. मैं इस केस में अगर देखूँ तो इसमें लिखा हुआ ना, implemented the interactive user interface of the event management system for client, including the features of ticket. ठीक है, तो एक ये बड़ा सेंटेंस हो गया. आई थिंक इसको दो सेंटेंस में ब्रेक करके ना दोनों के डिटेल्स में ऐड कर सकते हो. जिस मेक श्योर कि जनरलाइज डिटेल्स में थोड़ा आपको स्पेसिफिक होकर इसको बताना है. ठीक है. रिएक्ट स्टेट वगैरह ठीक है, थोड़ी टेक्नोलॉजीज का नाम और मेंशन कर दो इफ यू थिंक ऑल ज़्यादा चीज़ें मेंशन की है. दिस हेल्प्स यू गेन मोर हाईलाइट. इसके अलावा ना मुझे ना एक दो बज़वर्ड्स की कमी लगी, जैसे होता है ना कि इम्प्लीमेंटेड, अचीव्ड, achieve an outstanding results, achieve an accuracy of this, reduce the efficiency, increase the efficiency by a certain percentage, reduce the वर्कलोड, रिड्यूस द डिस्पैरिटी, ऑप्टिमाइज. इस तरह के कोई बज़वर्ड्स अगर इस्तेमाल किया हो ना, तो जस्ट थिंक अबाउट इट एंड राइट इट डाउन. Yeah, fast NUC is not an experience. Teaching assistant is not a experience that the companies are mainly looking for. But take if you have written it, तो we just go through it. एंड अगर जब आप टीओ वगैरह की बात करो तो उसमें 3 पॉइंट्स लगाने की जरूरत नहीं है. आई वुड पर्सनल एडवाइस से ज़्यादा इससे बेहतर होता है कि अपने नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स को बढ़ा दो. बट लेट्स सी. या ये वाले काम जो है ना, इसको एक छोटी सी लाइन में वॉलंटरी में अगर डालना है तो डाल दो, बट आई डोंट थिंक इट्स अ वेरी इम्पैक्टफुल पैराग्राफ. ठीक है. बाकी स्किल्स वगैरह, इससे जहाँ पर नॉलेज ऑफ अजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. अच्छा, ये वाली जो लाइन है ना, यहाँ से थोड़ा नॉलेज नॉलेज वाली लाइन से थोड़ा ऑफ हो गया. इसको या तो डिफरेंट ले जाओ, बिकॉज अजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज नॉट अ टेक्निकल स्किल. ओके, इट्स अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल. टेक्निकल स्किल्स में आप जो बात कर रहे हो ना, यहाँ पे वो अपने बात कर रहे हो क्लाउड फ्रेमवर्क्स की, लैंग्वेजेस के, इस तरीके की मैं बात कर रहे हो. तो इफ यू नो एनी ऑफ देम, जस्ट राइट देम डाउन. ओके. एसक्यूएल के अलावा भी कोई डेटाबेस आता होगा. इवन अगर आपने जस्ट डीबी का कोर्स भी पढ़ा है, तो एसक्यूएल, मोंगो डीबी वगैरह ये सब पढ़ा होगा. तो जस्ट राइट देम नाउ. ओके. बाकी गिटअप तो दिख गया, गिट लैब भी लिख लो अगर गिट लैब आता है तो. VS कोड, डॉकर. VS कोड इज नॉट टेक्नोलॉजी. सी, VS कोड इज जस्ट आईडी, इट्स जस्ट अ टूल. तो इट डजंट मेक सेंस. बाकी एजुकेशन को आपने इतना छोटा सा लिखा हुआ है. एजुकेशन में आई थिंक इफ योर GPA इज गुड, जस्ट राइट इट डाउन. NECS को पूरा लिखा हुआ है, विच इज गुड. बैचलर्स ऑफ साइंस इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, गुड. डेट भी लिख लिया, बट आई वुड से थोड़ा कोर्स वर्क भी लिखो. जिस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो ना, उसके लिए इसका रेलिवेंट कोई कोर्स वर्क जो आपने किया हो, उसको भी यहाँ पे लिख लो. आई कैन नॉट सी व्हाट पोजीशन यू आर अप्लाइंग फॉर, नहीं तो मुझे ये पढ़ के क्लियर हुआ. तो आई वुड से इट्स मिसिंग. ठीक है, किस पोजीशन के लिए अप्लाई करो, दैट शुड बी ऑन द टॉप ऑफ योर रिज्यूमे. प्रोजेक्ट्स आपने कितने डाले हैं? 2 डाले हैं, राइट? दैट्स अ लॉट लो. लेट्स सी. बिल्ड is final year project in progress. Okay. For finding private contractors for their house constructions using React.js, created an interactive grammarly run करो. कैपिटल ऐसे नहीं आता created का, out of sudden नहीं आता. Created an interactive user interface for contractors and client. ठीक है, ये ऊपर बता दिया ना, contractors and clients का. और private contractors will include this.
ठीक है, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो पता है, यहाँ पे आप जैसे ना अपने फंक्शंस वगैरह जो भी आते हैं ना वो बताते जा रहे हो। ऐसा नहीं है क्लाइंट विल बी एबल टू हायर दिस इट्स नॉट सम इट्स नॉट अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट जिसके अंदर आपको सारी चीजें लिखनी हो या फिर एब्स्ट्रैक्ट जहाँ पे लिखनी हो। आई वुड से इसकी जगह ना इसको भी एफ आई पी को 3 पॉइंट्स में डिवाइड करो या 4 पॉइंट्स में डिवाइड करो। आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, अगर आपने बिल्ड बेस बनाया तो द एम ऑफ द एप्लीकेशन इज टू ease the contractor's workload for finding jobs as well as users efforts to look for new homes। ठीक है, कुछ इस तरीके से लिखो जिसमें आपको ना थोड़ा सिग्निफिकेंटली विजिबल हो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। एक लाइन आप टेक्नोलॉजी को दे दो, जो लास्ट वाली है, लास्ट वाला पॉइंट है, इस पर टेक्नोलॉजीज को दे दो कि आपने इन टेक्नोलॉजीज को यूज किया। एंड सेकंड में ना वो मेथड्स बताओ जिसने आपने प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो आपने यहाँ पे 6 पॉइंट्स लिखे हैं, आई थिंक ये 6 पॉइंट्स की नीडेड नहीं है। और 6 पॉइंट इतना कुछ बता नहीं रहे, रादर देन कि आपके क्लाइंट क्या कर रहा है, फीचर क्या कर रहा है, क्लाइंट ये भी कर सकता है, फीचर ये भी कर सकता है। ये वाला सारा काम ना पहली लाइन में डाल दो, प्रॉब्लम स्टेटमेंट में रियल टाइम ये सारी चीजें जो हाईलाइट है ना वो डालना, पूरा पैराग्राफ लिख के निकालना। ठीक है, ऑर्डर फूड नाउ यूजर ऑर्डर फीस वेब एप्लीकेशन allowing कस्टमर्स। ये जैसे प्रॉब्लम स्टेटमेंट फिर भी क्लियर है कि भाई एक एप्लीकेशन है, वेब बेस्ड एप्लीकेशन है जो कस्टमर्स को ना फूड वूड लाने के लिए अलाउ कर रहा है लॉग इन साइन अप के थ्रू। सही है। हर प्रोजेक्ट के आगे ना डेट भी लिखा करो कि प्रोजेक्ट की टाइमलाइन क्या होती है, कितने टाइम से कितना टाइम तक प्रोजेक्ट चल रहा है। अगर करंट है तो उसको लिख दिया करो प्रेजेंट। तो इंश्योर ऑप्टिमल डिस्प्ले ऑन वैरायटी ऑफ डिवाइसेस, व्हाट वैरायटी ऑफ डिवाइसेस, यहाँ पे लिखो आईओएस, टैबलेट्स, मोबाइल व्यू, लैपटॉप व्यू, जो भी है। क्रिएट अ टेस्ट प्लान, टेस्ट केसेस एंड टेस्ट लॉग, कहाँ पे बनाए, कैसे बनाए, और उससे कितना फायदा हुआ, कितने परसेंट एक्यूरेसी इंप्रूव हुई, कितने परसेंट ऑप्टिमाइजेशन को पास कर रहा था वो, ये कितने टेस्ट केसेस को पास कर रहा था, ये चीज़ें यहाँ पे लिखो। सर्टिफिकेशन, ठीक है, मैटर इसका ना सर्टिफिकेशन का क्लिकेबल लिंक डालो, क्लिकेबल लिंक डाल दो, दैट्स वे बेटर। सही है। एंड आई पर्सनली थिंक यार ये जो आपकी सर्टिफिकेशन के नीचे ना बहुत ज़्यादा स्पेस आया हो रही है, ऊपर भी बहुत ज़्यादा स्पेस आई है। तो ओवरऑल लेवल से कि आपने स्पेस का अच्छा यूज़ नहीं किया। आपकी रेज्यूमे इज़ फाइन, मुझे इसमें क्या मिसिंग लगा। हाँ, मिसिंग कुछ नहीं है, बट जो लिखा है वो कंप्लीट नहीं लिखा। तो एजुकेशन को थोड़ा बढ़ाओ, प्रोजेक्ट्स को थोड़ा बढ़ाओ, 4-5 प्रोजेक्ट्स अपने अगर आपने अंडरग्रेड में किए हैं तो 4-5 के बारे में लिखो, यहाँ पे 3-3 पॉइंट्स के बारे में लिखो। अगर आपके पास एक्सपीरियंस में बहुत ज़्यादा कुछ ऐड करने का नहीं है, NUCS को हटाओ ऊपर से, इट डजंट लुक नाइस क्योंकि वर्क एक्सपीरियंस में इट डजंट काउंट, राइट। चाहे आपने टी एज अ टी ए काम किया, उसको नीचे कहीं अचीवमेंट्स का एक सेशन बना दो। अचीवमेंट्स का आपने जितने डीन लिस्ट, डायरेक्टर लिस्ट, इस तरह की चीज़ें, वॉलंटरी वर्क जो भी किया उस पे लाइन में लिख दो, ठीक है। ओके, हेरा आसिफ। Okay, Hira, if you are seeing this, then first of all, change your template. This is your 4 page resume. 4 पेज की resume कभी नहीं होती, ठीक है। Nobody looks into the 4 page resume other than me, ठीक है। और वो भी because we are reviewing that, right? तो हम इसको पढ़ रहे हैं तो we are reviewing that, but just change your resume. Make sure your resume are only single page resume. Being a fresh grad, even 2-3 साल के experience तक भी आप you don't go beyond 1 page resume unless it's your research resume or academic resume, which in your case it's not. I can tell by the look of resume कि it's not an academic resume. So if you're applying for job, just make sure you have 1 page resume. तो आपका आप खुद बताओ ना, like when you are applying for job, ठीक है ना, hard copy में आप दे रहे हो, nobody is gonna just review pages by pages, pages by pages. It should be 1 page. All the necessary information should be on the first page, right? And that's the only page you have. Okay, अब देखते हैं इसको रिड्यूस कैसे किया जा सकता है। लेट्स जूम इन। ओके, कराची जिप कोड लिखने की नीड नहीं होती, एंड कराची डॉट कॉमा पाकिस्तान लिख लो। ईमेल, ठीक है, ईमेल आपका ठीक है, बट ये K20 वाली ईमेल डालने की नीड नहीं होती। यू आर नॉट रिक्वायर्ड बाय एनी मीन्स टू मेंशन योर इंस्टीट्यूशंस ईमेल बिकॉज योर पर्सनल रेज्यूमे, एंड इसका जो आपका एनयू ईमेल होता है वो आफ्टर सर्टेन टाइम डिसेबल हो जाता है, तो इट्स नॉट सजेस्टेड। फोन नंबर का कंट्री कोड मिसिंग है, +92 से लिखा कर हमेशा। हाँ, लिंक्डइन आईडी एंड गिटहब आईडी आपके मिसिंग है यहाँ पे। अच्छा, आपने अपने इंट्रोडक्शन में 6 पॉइंट्स लिखे हैं। 6 पॉइंट्स: एम्बिशन एंड स्किल्स, यूनिक कंप्यूटर साइंस मेजर, NUCS पास, वर्किंग एज एन एसोसिएट AI कंसल्टेंट, ठीक है, सीकिंग अपॉर्चुनिटीज इन डेवलप, वर्क इन AI, इतने सारे फील्ड में आपने काम किया है, MLDL में काम किया है। बट जो आप
पोजीशन देख रहे हो ना, वो आप डेवऑप्स में भी देख रहे हो, क्लाउड में भी देख रहे हो, एआई में भी देख रहे हो, एमएल में भी देख रहे हो, एंड राइटिंग रोलर्स में भी देख रहे हो, ठीक है। तो एन एक्सपीरियंस इन कंटेंट क्रिएटिव अकेडमिक। अच्छा, व्हाट आई फील लाइक ना, आपके रेज्यूमे से लग रहा है कि मतलब जो सो फार मैंने पढ़ा है कि you have certain level of expertise in different fields and you want to excel in any of those fields, आपको नहीं पता, एंड आप किसी में भी जॉब के लिए ओपन हो, विच इज नॉट बैड, विच इज एक्चुअली गुड। बट आप जो अप्रोच लेके जा रहे हो ना कि मैं हर किसी की इन्फॉर्मेशन एक रेज्यूमे डाल दूंगा, दैट डजंट वर्क, इट डजंट वर्क दैट वे, ओके। सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू कम अप विद 3 different resumes or 4 different resumes as per the interest you're applying for, and you have to divide your resume into each, ठीक है। जो प्रोजेक्ट्स आपको लग रहा है कि एमएल वाले हैं उनको एमएल में डालो, जिनको लग रहा है डीएल में उनको डीएल में डालो, बट एमएल एआई की वगैरह तो एक ही बनेगी। बट जिसमें मुझे लगता है कि यू आर इंटरेस्टेड इन डेवऑप्स, तो डेवऑप्स के सारे प्रोजेक्ट्स उसमें डाल दो। बाकी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के फैकल्टी और अजाइल एंड इस तरीके की चीज़ें, इफ यू थिंक दैट्स समथिंग यू आर अप्लाइंग फॉर, उसकी रिज्यूम अलग डालो। और मैं तो ये ओवरव्यू जो लिखते हैं उसके इतने फेवर में भी नहीं हूँ, बट स्टिल यू हैव केम अप विद 6 different points, so either just reduce it down into 1 or 2 sentence max, ठीक है, एंड दैट शुड नॉट बी कवरिंग मोर स्पेस, और ये बुलेट्स में तो कभी नहीं आएगा। बिकॉज देखो ना, आपकी जो ये इन्फॉर्मेशन है ना कि मैं यहाँ काम कर रही हूँ, मेरी इस चीज़ में इंटरेस्ट है, दैट शुड बी रिफ्लेक्टेड बाय योर रिज्यूमे। सो इफ यू आर जस्ट repeating it, ठीक है, तो इट इज नॉट गोना कास्ट अ गुड इंप्रेशन ऑफ योर्स इन टू द resume team। वर्क एक्सपीरियंस, एसोसिएट एआई कंसल्टेंट, ठीक है, आपने नाम लिख दिया September 23 to present, that means September, October, December, January, it's been 4 months you have been working and you have not written a single thing that you have been doing here। आपने उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में कुछ नहीं लिखा कि आप क्या कर रहे हो, what you are responsible for, how your work is going on there, and क्या काम कर रहे हो एक्चुअली वहाँ पे, क्या अचीवमेंट्स हैं, क्या आपने कॉन्ट्रीब्यूशन है, you haven't written anything। एंड फिर आपने ये जो टी लिखा ना, ग्राफ थ्योरी, टीचिंग असिस्टेंट है, ये सारी चीज़ें, अच्छा प्रेजेंट तो नहीं हो सकता, अभी तो सेमेस्टर खत्म हो गया, तो यू शुड हैव सेंड अस अ रिवाइज्ड रिज्यूमे इंस्टेड ऑफ जस्ट सेंडिंग ये वाली रिज्यूमे। रिज्यूमे के नाम के टाइटल पे भी देखो ना, जो ऊपर वाला है, तो जस्ट रिज्यूम रीनेम इट। हमने आपको स्पेसिफिकली कहा था कि आपको किस नाम में फॉर्मेट में भेजना है, तेरा आसिफ रिज्यूमे, ये लिखने की जरूरत नहीं थी कि 20, और ये वाला ये जो आपने एक्स्ट्रा चीज आ रही है, ठीक है, unless it's not done by you, it's done by the system itself, then apologies from our side. But if it's from your side, then don't do it again. Graph theory teaching assistant, this is not your work experience, okay? This is your, you can say it's your, मतलब ठीक है आपको उसके पैसे वगैरह मिलते हैं, वॉलंटरी वगैरह भी होती है, बट ये वर्क एक्सपीरियंस के अंदर नहीं आता। वर्क एक्सपीरियंस पे कंपनीज आर टॉकिंग अबाउट प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस दैट यू हैव गेन, ठीक है, एंड दैट्स ओनली योर एसोसिएट एआई कंसर्न, एंड योर नीचे है मशीन लर्निंग इंजीनियर इंटर्न, ठीक है। syslab.ai, that means और जो बात की है जून 23 to August 23, नीचे क्यों लाइन में आ गया, इसको सेम लाइन में ले जाओ। और इसमें आपने पॉइंट्स लिखे हैं, बट इसमें आपने कितने सारे पॉइंट्स लिखे हैं, सी AI enabled proctoring system, face verification using one shot face net, audio detection using VAD algorithm, gaze detection using YOLO, object detection using YOLO model, YOLO V8, optimizing models to develop lightweight risk solutions, work with TensorFlow, PyTorch, Keras, Airflow, Python, Flask, knowledgeable about ML deep learning। तो जनरेटिव एआई आपने ना इसमें बहुत सारी फील्ड लिखी है, देखो आपने डीएल भी लिखा है, ठीक है, आपने एमएल भी लिखा है, ठीक है, आपने एनएलपी भी लिखा है, आपने कंप्यूटर विजन भी लिखा है, आपने जनरेटिव एआई भी लिखा है। इफ आई बिगिन आस्किंग यू क्वेश्चंस अबाउट ईच ऑफ देम ना, तब आप वहाँ फंस जाओगे, क्योंकि फिर आपको इन तीनों की इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। जनरेटिव एआई में बहुत बड़ी फील्ड है, कंप्यूटर विजन बहुत बड़ी फील्ड है, एनएलपी बहुत बड़ी फील्ड है, एंड यू हैव टू जस्टिफाई, ठीक है। आपने जो ये एल्गोरिथम्स लिखे ना, जैसे यूलो वाले एल्गोरिथम लिखे, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन लिखे, ऑडियो डिटेक्शन तो चलो फिर भी दोनों की साइड नहीं आता, लेकिन फेस वेरिफिकेशन यूजिंग वन शॉट फेस नेट, ये सारे कंप्यूटर विजन की साइड आ रहे हैं। तो इफ यू इंटरेस्टेड इन कंप्यूटर विजन, जस्ट राइट कंप्यूटर विजन, ठीक है। आपने इतनी सारी फील्ड एंड मोर एंड क्या, तो यू कांट बी जस्ट जेनरिक अबाउट योर फील्ड ऑफ इंटरेस्ट इन हियर। एंड सेकेंडली कि आपने यहाँ पे लिखा है कि मैंने ऑडियो डिटेक्शन लगा, ये लगा, ये लगा, this is not what you're supposed to do, okay, this is part of your job that you have to apply VAD and ये सारी चीजें, but what was the problem, ठीक है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या था, प्रॉब्लम स्टेटमेंट आई couldn't see, ठीक है। इसके अलावा आपने सॉल्व कैसे किया, आपने लिखा कि भाई मैंने ये लगाया, क्या उसके पीछे कोई थॉट प्रोसेस था, कि फॉर एग्जांपल हम ये लिखते हैं, अगर फॉर एग्जांपल हमारे एफआईपी में वी आर डूइंग सम ऑब्जेक्ट डिटेक्शंस यूजिंग YOLO V8, so what we did was we said के implemented object detection and segmentation using YOLO V8, followed by the pre-processing techniques such as morphological image processing to sharpen the edges, इस तरीके से कुछ, या फिर to solve the color challenging problem, ठीक है।
तो इससे समझ आया कि भाई प्रॉब्लम ये है, जिस वजह से सॉल्यूशन लगाया और उसका एक्यूरेसी क्या था। वो आप लिख देते कि भाई वी अचीव एन एक्यूरेसी ऑफ 98% या 95% या 92%, व्हाटएवर इज योर एक्यूरेसी, जस्ट राइट इट डाउन, दिस दैट्स गोना शो कि भाई आपने कितना इंप्रूवमेंट लाया। एंड आई डू नॉट लाइक कि आपने 8 8 पॉइंट्स यहाँ पे लिख दिए, अगेन जस्ट डिवाइडेड इनटू 3 पॉइंट्स। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या था, ठीक है, हाउ यू सॉल्व दैट, एंड लास्टली व्हाट आर द टेक्नोलॉजीज दैट यू, जो जितने भी सारे अपने नाम लिखे ना, योलो, V8 और दैट और वन शॉट फेस नेट, ये सारे के सारे आपको लास्ट लाइन में आने चाहिए अपार्ट फ्रॉम दैम, ठीक है। लास्ट वाली लाइन हटा दो, नॉलेजेबल अबाउट एमएल डीप लर्निंग दैट शुड बी रिफ्लेक्टेड बाय योर जीडी। ठीक है, अगर आपने 3 महीनों में इतना सारा काम किया तो काम इज फाइन, बट यू जस्ट हैव टू सेल इट इन अ राइट वे। ठीक है, ग्राफ थ्योरी हटाओ, ये 2 इंटेंशंस आर इनफ। ठीक है, डेटा विजुअलाइजेशन इन इंटर्न ये भी आपने किया हुआ है, ओके। अच्छा, आपने इंटर्न 4 5 जगह किया हुआ है, राइट। तो लेट्स सी, डेटा विजुअलाइजेशन SLU पावर्ड बाय ग्लोबल शाला Karachi, data visualization, again just points again, your data visualization, your presentation, data analysis, MS Excel। MS Excel को भी आपने नेक्स्ट लाइन में नहीं लिखा, तो you have to like explain it कि आपने क्या किया वहाँ पे। I can't simply understand your problem statement, तो आपको problem statement पे थोड़ा क्लियर करना पड़ेगा। Sorry, and so is the same case for technical intent and wherever you work, ठीक है, Bright Network UK, etc etc। Amazon code problem, what does it even mean by Amazon code problems? Like just read from a reader's perspective and see कि is it going to provide enough information to the reader कि आपने क्या किया। एंड क्योंकि देखो होता क्या है, nobody is interested about कि आपने कहाँ पे काम किया है, ठीक है। You could work at Google and not do anything, ठीक है, and just be fine with it। People want to know कि even if you have worked in an organization, what was the challenge that you were solving, what was the problem you were solving, and how did you solve the problem that nobody else could do in a better way। Like you get my point। So you have to sell yourself in that case, but you haven't written any single sentence जिससे मैं इसको understand कर पाऊँ। So just work on it, और co-ed वगैरह ये सब हटा दो, like hardly इसको थोड़ा सा achievements voluntary वगैरह में डाल दो, but it doesn't have a very high impact। एजुकेशन में आपने अपनी प्राइमरी भी डाल दिया, आपने ओ लेवल्स भी डाल दिया, आपने ए लेवल्स भी डाल दिया, फिर आपने अपने अंडरग्रेड पे आया। पहली बात तो अंडरग्रेड के अलावा कोई डालने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट्स अंडरस्टूड कि अगर आप एक अंडरग्रेड में आए हो तो यू हैव क्लियर दिस, ठीक है। एंड अनलेस योर इंटरमीडिएट्स एंड these are from MIT, Stanfords and these type of universities, it doesn't make a difference, ठीक है। And even if they were so important, फिर भी मैं ये नहीं कहता कि include करो, because your bachelor's is the most important, right? तो Bachelor of Science in Computer Science, absolutely fine। First NUCS Karachi, no, NUCS का पूरा फॉर्म लिखो, and National Institute of Science, Computer and Emerging Science, that has more impact। September 22 to present, ठीक है, it's fine। September 2022 present, fine। कोर्स वर्क मेंशन करो जिस पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। जैसे अगर आप डेवऑप्स के लिए अप्लाई करो, तो अगर आपने डेवऑप्स का कोर्स वर्क पढ़ा, इट शोज एन एम्प्लॉयर दैट यू हैव एन अंडरस्टैंडिंग इन थियोरेटिकल टर्म्स ऑफ द कोर्स दैट यू आर अप्लाइंग, ठीक है। तो इट हैज अ गुड इम्पैक्ट। बाकी तीनों चीजें हटाओ, इट्स नॉट नेसेसरी। स्किल्स में आपने जो इतनी सारी लाइन एंड कॉमा कॉमा लिखा ना, रादर जस्ट डिवाइडेड इनटू लेट्स से प्रोग्रामिंग, एक लाइन बनाई उसके अंदर सारी प्रोग्रामिंग स्किल्स के बारे में लिख लिया। क्लाउड डाला, क्लाउड के बारे में सब लिख लिया, इस तरीके से करके लिखो, 3 4 लाइन मैक्स, इतनी सारी स्पेस नहीं जाया करो। योर इंग्लिश, अच्छा, इंग्लिश सॉरी लैंग्वेजेस में यू आर नॉट सपोज टू राइट लैंग्वेजेस फॉर एनी लोकल जॉब्स एटलीस्ट, ठीक है, बिकॉज उर्दू यू आर inherently supposed to know, English you are claiming you are expert, and if you have graduated and passed English course, so assuming you know English, ठीक है, and of course if you can understand what I'm saying, German is good in your resume, but unless it's required, ठीक है। If you are applying for a remote job or something, then I would say कि it's a very high impact। And if you could write कि आपने कौन सा स्केल तक जर्मन पास किया है, A1 A2 B1 B2, then it would have been a very high improvement in your resume। But again, nothing more than that। सर्टिफिकेशंस आर फाइन, ठीक है, बट इतनी स्पेस देने की जरूरत नहीं है। आगे लिख दो कि जनवरी 2022 और 20 जनवरी 2023 टू प्रेजेंट नहीं लिखते हमेशा, क्योंकि अगर आपने देखना लास्ट क्वेश्चन जो है ना वो अगस्त 2023 से करते हुए आए, सो दैट मीन्स इट्स बीन ओवर 5 to 6 months बट यू हैवंट completed your certification, that doesn't have a good impression। So just write down the date when your certification is complete, और अगर completed है तो उसको वो डाल दो, कोर्सेरा की क्रेडेंशियल लिंक होती है, जस्ट मास्क इट विद दैट, ओके। बट इतनी सारी स्पेस की जरूरत नहीं है, सिंगल लाइन आर फाइन, जस्ट फाइन। नाउ लेट्स सी योर प्रोजेक्ट, यू हैव पुट अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स, ठीक है। Let's see. AWS project, EC2 instance, security groups, SSH, GitHub deployment, stress testing, CloudWatch, auto scaling, load balance। अच्छा ये बताइए, देखो मैं ये ट्रेंड आपके उसमें ओवरऑल में देख रहा हूँ, DevOps प्रोजेक्ट्स वगैरह में भी हर किसी में। सो व्हाट यू डिड वाज यू नेम द प्रोजेक्ट AWS प्रोजेक्ट, उस प्रोजेक्ट का आपने नाम भी नहीं डाला है, ठीक है, कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट। अक्सर चीजें नाम पढ़ के समझ आ जाती हैं। Either it was mobile application based,
or it was a cricket based application, कुछ तो किया होगा ना, like AWS project या cloud computing के project में किया होगा तो I remember when we were doing the cloud computing project we did was हमने भी ये सारी चीजें लगाई थी, load balancing, auto scaling, but वो एक problem statement के around थी, right? तो what was the problem statement? Number two, अपने सारे के सारे projects इस तरह लिख दिया कि DevOps projects, software requirements, these risk assessment and threat management in meta, research based. अच्छा मैं इस पे आता हूँ, research based वाले पे आता हूँ. Emotion recognition, see that's what I'm talking about. This is the name of your project, emotion recognition using facial expression. Okay. अच्छा आपने ना इतने सारे projects किए हैं. I'm not sure what is the scale of these projects. If these are small scale projects, mid-tier projects, or very high and complex projects like FIP. But I can't see your final year project in सब में, ठीक है? Unless it's, let me see again. No. तो आपने ना अपने सारे के सारे प्रोजेक्ट्स डाल दिए हैं जैसे आपने न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग में डाला. नंबर वन, इट्स नॉट इवन इन chronological order. अगर लास्ट से आओ या पहले ईयर से आओ, just make sure you follow it consistently, but आपने नहीं किया. Number two, see, this is not required, ये सारी projects. Just make sure that you limit to 4 to 5 projects as per the space in your resume, okay? फिर उन 4 5 प्रोजेक्ट्स में भी क्या करो, स्टार्ट विथ योर FIP ऑन द टॉप, बिकॉज पीपल आर मोस्ट इंटरेस्टेड इन FIP, बिकॉज उनको पता है आपने उसमें अंदर साल लगाया होता है. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम लोग जो होते हैं ना वो अपने बाकी सेमेस्टर के प्रोजेक्ट्स को कर भी नहीं रहे होते, तो पीपल डोंट हैव एन आइडिया टू जज के इफ यू डिड द प्रोजेक्ट आपके हिसाब से या फिर यू टुक इट फ्रॉम योर सीनियर और एनीथिंग. FIP भी निकल जाता है, बट अगेन दैट्स नॉट द पॉइंट दैट्स रेलेवेंट हियर. तो व्हाट यू नीड टू डू इज पुट योर FIP ऑन द टॉप, ठीक है, and always write 3 sentences just like I mentioned before. Problem statement, how you solve that, and what were the technologies used, yeah, how you solve that, ठीक है, या what was the problem, why did you solve it, how did you solve it, ठीक है. why में आप ये भी बता सकते हो कि क्यों किया, कैसे किया, everything is fine. Just make sure you write those necessary numbers जो कि buzzwords होते हैं कि you implemented this, you achieved this, you got this. इस तरह की चीजें ना I can't see in your projects by any means. 2 पेज का आपने प्रोजेक्ट लिख दिया, बट सी इफ यू आर डूइंग क्रिमिनल मैनेजमेंट सिस्टम इन सी, so unless the position that you're applying for requires you to have a project in C, I don't think it's very helpful. So just limit to 4 5 projects at max and just describe about it, ठीक है. और सिर्फ इस तरह ब्रैकेट में ना लिख दो कि आपने ये टेक्नोलॉजी यूज की, ठीक है. I understand you have a good grasp on your technologies, right? But what I don't understand is what you did in the project, because technologies you can learn, you may or may not know the technology already, and ये भी पढ़ के समझ नहीं आता कि what extent of technology do you understand, are you at a beginner level, intermediate level या कुछ, ठीक है. तो I'm spending a lot of time on this resume, so I really hope that you come up with these changes really soon, because otherwise the 4 page resume, see, I can reflect that you have a comprehensive understanding of a lot of things that you talk about. And one research project that you also did, I'm sorry I forgot, ये आपने लिखा है कि risk assessment and threat management in Meta. So I'm assuming either it could be your, let's say, जैसा आपने लिखा ना, comparative analysis and research based on a survey. So either you did as a university project जो हम CN वगैरह में कर, if that is the case, then you can rewrite it, उसको और बेहतर तरीके से लिख लो. And if you think it's the research project जिसका आपने research publication वगैरह कोई निकाला है, if that is the case, then you come to me separately, then you ask me separately how to write it. I will definitely tell you, because this is your main highlight. You can't just hide it like that. But आपने चूंकि 2 3 महीने लगाए तो I'm pretty sure that this is your एक सेमेस्टर लेवल का प्रोजेक्ट. अगर ये कहीं कॉन्फ्रेंस में या छोटी मोटी वर्कशॉप में या कहीं भी इट्स पब्लिश, देन इट्स योर सेलिंग पॉइंट. यू शुडंट बी जस्ट कीपिंग इट बिलो ऑन द 4th पेज. ओके, सो मेक श्योर 1 पेज टेम्पलेट चेंज करो. 1 पेज से ज्यादा कुछ भी आ रहा हो उसको आपने नहीं नहीं लिखना. अगर आपकी जिंदगी की जायदाद भी हो ना तब भी आपने ना लिखना, बिकॉज इवन आई रिमेंबर एट माई टाइम आई हैड कपल ऑफ इंटर्नशिप्स एंड आई हैड टू टेक आउट सर्टेन इंटर्नशिप्स बिकॉज दे वर नॉट allowing me that space. और मैं अपनी resume ना, I'll put my resume on the end of all these, so just make sure you go through it and I explain कि मैंने अपना क्या thought process लगाया था in the back. So that is it from my side, okay? And good luck with your resume, and I'm sorry if I went too harsh on it, but you need to change this ASAP. Now let's go to Syed Mohammed Fahim. Syed Mohammed Fahim, 1 page resume, good resume. Overall impressions are fine. बस आई एम जस्ट वरीड अबाउट वन थिंग कि आपने जो ना वो चारों मार्जिन्स में लेफ्ट राइट और बॉटम में बहुत ज़्यादा स्पेस छोड़ दी, विच यू कुड हैव यूज्ड इन अ बेटर वे, ठीक है. अच्छा जी, आपने क्या डाला है, ये रब डाला है. लेट्स लुक एट योर गेटअप, ठीक है. Okay, you have a pretty good getup. I can see you have a lot of green, which is very good.
आपने Node.js learning भी कर रहे हो, which is very nice. ठीक है. I don't generally look at GitHubs. ठीक है. I'm just out of curiosity. Right. And I'll also look at your LinkedIn and I'll tell you why. Okay. Resume is fine. ये आपने ये वाला हटाने की जरूरत नहीं है. It's not very nice looking on your resume. बाकी C++ Python वेब डेवलपर आप तीनों एक साथ पोजीशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते. It's because Python developer are entirely different post, web developer are entirely different post, and C+ developers are entirely different. They have a different JD. So you have to just make sure कि जिस पोजीशन के लिए अप्लाई करो, you just write down one. और उसको इतना छोटा ना लिखो, उसको थोड़ा बड़ा करो. GitHub ठीक है, LinkedIn भी ठीक है. अच्छा, जब आपने GitHub का नाम लिख दिया ना, तो आपको maybe you are not supposed to write this github.com/ just write your username directly, saves a lot of space. और इसको फिर आप ना एक लाइन के अंदर GitHub, LinkedIn, email तीनों लिख सकते हो. फोन नंबर गुड, कंट्री फॉर्मेट में है. आई कैन नॉट सी योर लोकेशन, सो जस्ट राइट डाउन कराची पाकिस्तान इफ यू वांट. नहीं भी है तो भी चल जाएगा. प्रोफाइल enthusiastic programmer with commitment to excellence, extended understanding of DSA, relational and non-relational database, expertise in C++, Python, team oriented, and hard work with communication skills. Okay. ठीक है, चल जाएगा if you have space to add in your profile. Otherwise, we are not generally in a very high favor of these overviews, because in profile or the general what companies are looking for ना, जो projects जो summary लिखते हैं उसमें कि what you are bringing along with you in the company. So they are not looking for you being a hard worker and these, but you have written कि extensive understanding of DSA, relational databases, and NDRs, NRDs. इसमें थोड़ा सा ना इस तरह भी लिख सकते हो कि you have experience in this, that is why you are claiming this. So just possibly like with a comprehensive experience and understanding of DSA in my past experiences, I am possibly the best match. कुछ इस तरीके से just write it down in a better way. ठीक है. Career summary. Okay, something new. Fast NUCS, full stack developer. NRP क्या है? I'm sorry, I don't know. Is this the one national research program for universities? Who are you doing with? I'm interested in that. ठीक है. Just reach out to me if you're listening this, and I want to know कि इसमें आप क्या कर रहे हो. The call for proposal for NRP is now closed. They haven't updated their website yet. It's 2021. So just get back to me. Like, I want to know what you are doing. But again, I feel कि इसमें ना देखो, मैं वही कह रहा था, जैसे October 23 to present ना, या आपको next line में चला गया. So this could be possibly because of the margin you have on the left hand side and the right hand side. Okay. So possibly probably just remove that. मतलब इस margin को कम करो. It's a lot of margin. फिर आपने जो 3 points लिखे ना, they're very simple. Developing a full stack web app using one stack. ठीक है. As a full stack developer, you are supposed to develop full stack web applications. I'm not sure what else you are supposed to do, right? So designing the structure and engineering the requirements, ठीक है? How did you do that? ठीक है, ये समझ आ रहा है कि आपने structure बनाया, engineering the requirements पे काम किया, but how did you do that? Was it any proper mechanism that you followed? कोई web engineering में कोई ऐसा mechanism हो? I wish I could have like better understanding of these web projects, ताकि हम अच्छे से बताते हैं कि इसमें how can you make this better. But just looking at this and reading this now, I cannot understand how did you design that structure? What was your thought process behind it, and how much did you create an impact for this? आपने कितनी हद तक इसको बेहतर किया? Just try to explain it better. Okay. Designing the database and ensuring scalability. Scalability how? कैसे किया आपने? क्या लगाया था ऐसा जिस वजह से स्केलेबल बन गया था? इंडेक्सिंग किया था, क्लस्टरिंग किया था, क्या किया था ऐसा? तो दीज पॉइंट्स आर वेरी बेसिक. आई वुड से कि ना इसको 3 पॉइंट्स में ब्रेक करो. इसको नहीं, इसको 3 पॉइंट से रिप्लेस करो. नंबर 1, एक्सप्लेन व्हाट योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट, एंड दिस इज सिमिलर फॉर एवरी प्रोजेक्ट एंड एवरी पोजीशन दैट यू हैव डन. ठीक है. नंबर 1, जस्ट रिप्लेस कि आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या थी, इसको 2 लाइन में कॉम्प्रिहेंसिवली बयान करो. Your problem was to come up with your build a full stack application that were designed for these purposes, were used by these. ठीक है. And और क्या इसके अंदर क्या क्या challenges हो सकते हैं, right? So for example कि you're supposed to design a full stack application for e-commerce consumers, and you have to bring in authentication, authorization, payment gateways. So these were your problem statement.
तो आपने ऑफ कोर्स 2 महीने में या 3 महीने में एक वेबसाइट तो बनाई है, बट उसके अंदर क्या किया है दैट आई कुडंट अंडरस्टैंड। ये वो किस बेस पे है, किस कंज्यूमर को टारगेट कर रहा है, बिकॉज समटाइम्स कंपनीज आर इंटरेस्टेड इन द कंज्यूमर दैट यू आर टारगेटिंग बिकॉज दे वांट टू मेक श्योर दैट you have the experience, and if you have the experience, that's a plus point for your resume. Designing the structure, how did you do that exactly? So ये तो इस पे थोड़ा काम करो, उसको थोड़ा rewrite करो. Motive intern, backend intern, June 23, September. Develop unit tests to verify the logic and results for different log PDF sessions. Different ना लिखो. ये काम करो, यूनिट टेस्ट आपने बनाए तो किस पे बनाए, किसी टूल पे बनाए होंगे, हाँ ये यूनिट बनाए होंगे या कुछ बनाया होगा. टू वेरीफाई द लॉजिक एंड रिजल्ट्स. लॉजिक एंड रिजल्ट्स इज नॉट अ वेरी एक्यूरेट वर्ड हियर. यहाँ पे लिखो कि यूनिट टेस्ट आपने कहाँ पे बनाए थे, और उससे ये भी लिखो कि ना कितना फायदा हुआ. लाइक फॉर एग्जाम्पल कि योर रिजल्ट्स, योर यूनिट टेस्ट help programmers to improve their quality of program by a certain percentage. So what was that percentage? Just write it down. Scrap HTML documents using the Selenium gem and work on our work. ठीक है. Also, can you write what was the purpose for this scrap document? So वो कहाँ गए, या उसको आपने पोस्ट प्रोसेस कैसे किया, या आपने उसको स्टोरेज पे कहाँ डाला. ये स्टेटमेंट ठीक है, नो प्रॉब्लम दैट. जस्ट मेक श्योर कि व्हाट्स योर कंटिन्यूइंग स्टेटमेंट, इसके बाद आपने इसके साथ क्या किया. लाइक डिड यू जस्ट हैंड इट ओवर टू द आगे की टीम, वर्क ऑन ROR तो लिखा हुआ है. Hmm. Okay, I'm not sure what ROR is. This could be read. This could be any of them. So if I don't know, there is a possibility कि नहीं, but there is a possibility कि जो उसको review कर रहा हो उस position पे who might know that. So if you can just write it down in the bracket abbreviation as well. ROR is what does ROR stand for? You don't have to do it. It should be understandable by the positions you're applying for. But अगर किसी ऐसी जगह apply करो तो in which they don't have this knowledge, तो just make sure. ठीक है. But again इसको आपने कहाँ process किया, कहाँ जाके done किया, उसको organize कहाँ पे किया, that would have helped you. ठीक है. But overall this statement is fine. Build Docker images for new additional dependencies and push them to the AWS ECR instance. ठीक है. ठीक है. Build Docker. इससे कुछ फायदा हुआ? Statement ठीक है. This is your better than. By the way, these three statements are better than your full stack developer one. इस पे थोड़ा काम करो. और जो आपने डॉकर इमेजेस बनाई, इससे क्या फायदा हुआ? फॉर एग्जांपल इजी रिप्रोड्यूसिबिलिटी हो गई, और इतने मतलब प्रोडक्शन पे जाके कोड नहीं फट रहा, इस तरह के 10 मसले मसाइल होते हैं. तो ऑल्सो मतलब मुझे स्टेटमेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं है. आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग द इम्पैक्ट ऑफ इट. तो ऑल्सो ट्राई टू हैव एन इम्पैक्ट फॉर दैट, इस इम्पैक्ट से कितना फायदा हुआ इन कंपनीज को, इन डेवलपर्स को, इंडिविजुअल्स को, स्टेक होल्डर्स को. इस तरीके से एक दो सेंटेंसेस में ना इसको और अपेंड कर दो. 3 पॉइंट्स आर इनफ, थोड़ा सा अपेंड करके इसको इस तरह लिख दो. Lab demonstrator, it is not required. This is not considered in your work experience. So maybe you can just यहाँ पे हटा के इसको स्मॉल सा यहाँ पे डाल दो, अचीवमेंट्स में डाल दो, इट्स फाइन. करेंटली 7th सेमेस्टर लिखने की जरूरत नहीं है. बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस, अच्छा NUCS का नाम पूरा लिखा करो, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ पूरा. ठीक है. बैचलर इन कंप्यूटर साइंस. ठीक है. और 2020 ये भी सही नहीं है. मंथ लिखो अगस्त 2020 से प्रेजेंट, और एंटिसिपेटेड अभी ना लिखो. करंटली 7th सेमेस्टर की वजह ना यहाँ पे थोड़ा कोर्स वर्क डिफाइन करो कि आपने आप कौन सा कोर्स वर्क किया है. दैट अलाइंस विद द पोजीशन दैट यू आर अप्लाइंग फॉर. लेट्स से वेब डेवलपर तो वेब इंजीनियरिंग क्या है, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग क्या है, एसडीए का कोर्स क्या है, बहुत सारी चीज़ हो सकती हैं. स्किल्ड DSN, एडवांस प्रॉब्लम सॉल्विंग, सीक्वेंस पाइथन, रिलेशनल डेटाबेसेस. ईयरली. अच्छा ये आपने ऐड कर दिया. Web development, React, Node, Express, statistical data analysis. I think you can add some more skills here. इसको ना देखो, just understand this कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में ना डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, इन दोनों के बीच में स्पेसिंग बहुत ज्यादा हुई हुई है. तो if this is the problem with the template, then come up with a different template which has this less space. क्योंकि आई थिंक आपने स्किल्स में जितना वो स्पेस लगाई है ना, you can probably just utilize this. आप इसको बेटर तरीके से डाल सकते हैं. हाउ? आप मे बी राइट डाउन योर गिट स्किल्स. ठीक है. गिटअप वगैरह पे काम किया होगा, एंड आई हैव सीन योर गिटअप दैट यू आर वर्किंग ऑन नोड जेएस वगैरह, बट आई कांट सी एनी. यस, दिस इज योर नोड जेएस, राइट. नोड यहाँ पे मिल गया. और वेब डेवलपमेंट क्या क्या स्किल्स में काम किया होगा, यू कैन प्रॉब्ली राइट दैट. रिडक्स वगैरह हो गया, इस तरह की चीजें. स्टैटिस्टिकल डेटा एनालिसिस इज नॉट अ वेरी इंट्रीगिंग स्किल. अगर इसके अंदर कोई ऐसी चीजें हैं जैसे आपने पाइथन पे काम किया, ऊपर लिखा हुआ आपने आर पे काम किया है, या इस तरीके से स्टैटिस्टिकल निकाला है, दैट्स प्रॉब्ली अ बेटर पॉइंट. और डीएस के ना, if you just have an idea what skills to write, just look the resumes of full stack developers online and see उनके पास क्या क्या skills हैं, and you would pretty much find yourself in the same boat.
कि आपको ये स्किल्स आती हैं तो वो जस्ट ऐड दैम। जैसे कूड़ा हो सकता है अगर आपने पैरेलल डिस्ट्रीब्यूट कर, पीडीसी इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट इन बहुत सारे स्टार्टिंग पोजीशंस एंड एटलीस्ट पाइथन डेवलपर की पोजीशंस पे। तो जस्ट राइट इट डाउन, कितना इम्पैक्टफुल हो सकता है यहाँ पे। सी शार्प वगैरह अगर आपने पढ़ा हो, जावा वगैरह पढ़ी हो जो कि आपने एस जी एम में पढ़ी होगी, तो जस्ट राइट डाउन। अच्छा प्रोजेक्ट्स आपने ना छोटे से करके लिख दिए, दिस इज नॉट अ वेरी गुड वे टू राइट अ प्रोजेक्ट्स। ठीक है, प्रोजेक्ट्स में स्टार्ट विद योर एफ आई पी, आई कैन नॉट सी योर एफ आई पी, लेट मी सी, yeah, I cannot see your FIP, so I'm not sure about your FIP. Just don't wait for 8 semester to complete it, then write about your FIP. हमेशा ना FIP के साथ अपने रिज्यूमे को आइटरेटिवली इम्प्रूव करते रहा करो। जैसे जैसे FIP का काम होता जाए, जस्ट कीप ऐडिंग है। और इस तरह प्रोजेक्ट्स, मतलब 8 प्रोजेक्ट्स लिखने से बेहतर है कि जस्ट राइट डाउन अबाउट 3 और 4 और 5 प्रोजेक्ट्स मैक्स, बट राइट डाउन इन अ मैनर। जो मैंने पहले बताया था कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या थी, कैसे सॉल्व किया, इस तरीके से ना 2 पॉइंट्स भी लिखो, बट ऐसे लिखो कि लग रहा हो कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ आ रही है इसमें क्या किया है और आपने कैसे सॉल्व किया। और इवन इन प्रोजेक्ट्स टेक्नोलॉजी का नॉट अ वेरी वेरी ग्रेट हेल्प, क्योंकि अगर आपके स्पेस नहीं है तो, स्पेस है तो ऑब्वियसली लिख लो, अगर स्पेस नहीं है तो भी अंडरस्टैंडेबल, क्या पूरा डिटेल में ना लिखो, आप सिर्फ छोटा सा लिख दो कि इम्प्लीमेंटेड दिस मॉड्यूल यूजिंग रिएक्ट एंड बैकएंड ऑन दिस, बट दिस वाज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। आपने यहाँ पे लिखा है यूजिंग फ्री एंड फ्री सी प्लस प्लस, ओपन सीवी में आपने काम किया है, बट सी व्हाट आई एम सेइंग, जिसको कंप्यूटर विजन की नॉलेज है ना उसको पता है कि ओपन सीवी से फेशियल रिकॉग्निशन के क्या प्रोज एंड कॉन्स, राइट। लाइक मी, आई नो कि ओपन सीवी से ओपन ये ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन या फेशियल रिकॉग्निशन क्यों नहीं की जा सकती। मे बी इट्स वेरी, ठीक है, अगर इवन दो इट्स वेरी हाईली इम्प्रूव, अभी बेहतर हो गया है मीडिया पाइप वगैरह की लाइब्रेरीज के थ्रू, बट अगेन if you write this on your resume ना, तो people expect you to know better than this when it comes to CV. COVID data analysis using various quality techniques, various variety techniques, कौन सी techniques में भी people are interested in knowing कि वो कौन सी techniques हैं। Voice control, shell script, ठीक है, वही ना, थोड़ा इसको describe करो। You're not supposed to write all the projects जो आपने सी प्लस प्लस वगैरह पे किया हो। एफ आई भी नहीं दिख रहा मुझे आपका, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं दिख रहे। आई एस के प्रोजेक्ट्स होते हैं, अगर आपको 7 सेमेस्टर कंप्लीट हो गया हो तो, या आई एस लास्ट में होता है। ओके, नॉट, आई एम नॉट श्योर इट्स 7 सेमेस्टर और 8 सेमेस्टर, बट ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी होते हैं जो आप करते हो, लाइक आईपीटी का प्रोजेक्ट्स करते हो आप, जो है वो 6 सेमेस्टर में कोई प्रोजेक्ट करते हो, डेटा वगैरह के प्रोजेक्ट्स करते हो, दीज आर यू दीज प्रोजेक्ट्स, देन इसको थोड़ा बेटर तरीके से लिखो। अचीवमेंट्स में आपने थोड़ी स्पेस ज्यादा दे दी, मतलब ज्यादा जगह ले ली है, ठीक है, इसी तरह लिखो ना, कौन सा स्प्रिंग है, फॉल है, क्या है, ये भी लिख दो। पार्टिसिपेटेड इन डेवलपर्स डे डजंट मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस, आपको जीता भी हो तो अलग बात है। फॉर कंपैरेटिव, ठीक है, आपने कोडर्स कप में पार्टिसिपेट किया, बट क्या उसमें जीते, अगर जीते तो लिखो, वरना इसको हटा दो। ये वाले एक्सपीरियंस को यहाँ लेके आओ, फर्स्ट वाले लैब डेमोन्स्ट्रेटर वाले। थर्ड पोजीशन इन डिजिटल पाकिस्तान साइबर सिक्योरिटी, ओके दिस इज गुड। फोर्थ पोजीशन डेटाबेस डिजाइन, दिस इज गुड। बट देखो ना, ये इसके बीच में ना इसको इतनी सारी स्पेस वगैरह ली हुई, सो आई एम नॉट रियली अ फैन ऑफ योर स्पेसेस जिस तरीके से लिखी हुई हैं। टेम्पलेट का मैं फैन नहीं हूँ। ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। Also, just to add, change your DP, okay? LinkedIn profiles should be very very recent. Even मेरी भी I would say कि कहाँ गई साइट पर आई थी, because even if you look, my profile is nice, but I just need to change the background to the black है, okay? Why I'm saying that is because of the certifications मुझे दिखनी है। ओके, सर्टिफिकेशन आपने यहाँ पे ना बीसी के जारी में, राइट। तो आप क्या कर सकते हो, आप जो ना वो ये 20 चीज़ है फाइन, बट आपने ना यहाँ पे लिंक्डइन पे वापस सर्टिफिकेट डाल दिया हो, तो आई कैंट अंडरस्टैंड कि मुझे लिंक्डइन पे कहाँ जाना है। ऑब्वियसली मुझे सर्टिफिकेशन पे जाना है, बट इज इट एनी स्पेसिफिक सर्टिफिकेट दैट यू वांट मी टू रेफर टू। तो जैसे मैंने क्या किया था, मैंने अगर कोई आईबीएम डेटा साइंस का फॉर एग्जांपल एक कोर्स है, तो मैंने लिंक्डइन पे भले अपनी 14-15 कोर्सेज लिखे हुए फॉर दैट पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन, बट वो जो मेन स्पेशलाइजेशन का नाम था ना, दैट वाज आईबीएम डेटा साइंस स्पेशलाइजेशन, राइट। तो आई जस्ट मेंशन दैट, तो दैट इज योर मेन, तो वो आपको लिखना चाहिए rather than just writing all those certification। सर्टिफिकेशंस को ना थोड़ा यहीं पे लिख दो, क्योंकि जब पेपर पे आएगा प्रिंट करके लाओगे तो लोग कोई क्लिक तो नहीं कर सकते, राइट। तो जस्ट इसको ना यहीं पे 2-3 लिख दो कि आपके पास ये सर्टिफिकेशन है। थोड़ा टेम्पलेट चेंज करो, ठीक है, जो साइड पे इतनी स्पेसेस हैं इसको थोड़ा और बढ़ाओ। व्हेन यू डू दैट यू विल हैव मोर स्पेस टू राइट। जैसे यहाँ पे भी देखो ना, ये जो इन बुलेट्स के चक्कर में, ये बुलेट जो आगे हुए हैं, यू आर लूजिंग अ लॉट ऑफ स्पेस। इसको थोड़ा पीछे लेके आओ, या आपके सारे एक एक लाइन के आ जाएंगे। एंड आइडियली शुड बी हैविंग मोर देन वन लाइन। मुझे ये वाले मोटे वाले अच्छे लगे, थोड़ा सा उसको इम्पैक्ट वर्ड डालो कि improve accuracy of these, इस तरीके की चीज़ें डालो, that will probably help you। और ideally ना, ideally
ये वाला सेक्शन थोड़ा सा छोटा होता है, लाइक इट्स 1 to 3 रेशो। ओके, 1 to 3 रेशो का मतलब है कि अगर 1 शुड बी और स्किल्स प्रोजेक्ट्स वगैरह ये सारी चीजें, और 3 ऑफ योर शुड बी करियर लाइक एक्सपीरियंसेस प्रोजेक्ट्स। 50-50 रखना तो भी ठीक है, बट मेक श्योर कि फिर स्पेस प्रॉपरली यूटिलाइज हो रही है। बट either change your template, or you can definitely reduce those margins. Okay, that's it from. And do reach out to me about this NRPO. NRPO. I want to know what is this. Rafa. Rafa, one page resume, good. Okay, and the guy who had the last resume I just reviewed, अगर आप देख रहे हो, so I'm talking something about something like this. Okay, कि इसके अंदर इतनी सारी जगह आए नहीं हुई in terms of margins वगैरह. So that is what I'm talking about. अच्छा, now coming back to this resume. Uh, नाम वगैरह ठीक है, कंप्यूटर साइंस अंडर ग्रेड नहीं, यहाँ पे इसकी जगह रिप्लेस कर दो इससे कि व्हाट पोजीशन यू आर अप्लाइंग फॉर। इफ यू आर अप्लाइंग फॉर कंप्यूटर साइंटिस्ट, इफ यू आर अप्लाइंग फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कुछ भी जो आप कर रहे हो उसके बारे में लिखो। रिजल्ट ड्रिवन कंप्यूटर साइंस स्पेशलाइज्ड क्रॉस। Are you sure it's cross platform? It's cross platform probably. Just look at it. ठीक है, लिंक्डइन वगैरह वो नॉर्मली से गुजारा करो। Just don't copy paste. Skilled leadership team oriented. यहाँ पे भी स्पेलिंग मिस्टेक है। dedicated achieving best outcomes and improvement। यहाँ पे भी है, थिंग्स नहीं है, थिंग्स है भाई। But I will start by executing Chinese language. ठीक है, so this is a really turning off point for any resume reviewer कि आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, और इसको थोड़ा कम करो। लाइक मतलब यहाँ पे स्पेस बहुत ज्यादा लीड ज़ाया हो रही है। आइदर जस्ट पुश इट हियर, और इसको थोड़ा कम करो, 3-4 लाइन का इतना। बाकी आपकी देखो ना, इस बीच में जो स्पेसेस हैं थोड़ी ज़्यादा रही हैं, बट आई एम श्योर दिस इज द रेज्यूमे फॉर द टेम्पलेट्स फॉर, क्योंकि आई हैड द सेम टेम्पलेट। अगर आप लिंक्डइन डाल लो तो ठीक है, इट्स फाइन। लिंक्डइन एजुकेशन BS कंप्यूटर साइंस नहीं, प्रॉपर लिख लो यार, बैचलर्स ऑफ साइंस इन कंप्यूटर साइंस, और NUCS पूरा है, ठीक है। यहाँ पे प्रेजेंट आना चाहिए, और 9 that means I think September, right? So you should be writing August, if I'm not wrong. Then it should be August, not 9. These are good कि आपने electives के बारे में लिखा हुआ है, which is very nice. Voluntary experience को top पे नहीं लिखो यार। If I'm looking at your resume, I want to know the best things about you. अच्छा, this is probably because you don't have your any experiences in the market. If that is, let's see LinkedIn. Okay, you don't. As per my understanding, I could be wrong. Prove me wrong, I'll be happy. बट अगर आपके पास नहीं है ना, तो वॉलंटियर एक्सपीरियंस को टॉप पे ना लिखो, फिर प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे लिखो। द मेन थिंग शुड बी अ प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट को यहाँ पे लिखे हो एंड दिस शुड बी यहाँ, because इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। इट जस्ट शोज कि यू आर एक्टिवली engaging in your community and your university, but what difference does that make in for the reviewer? So that's the thing you should be thinking about. Projects यहाँ पे डालो कि we start with your project, or let's say the skills, ASP.NET Core, Swagger, Node.js, Express, Angular। ठीक है, मैं मुझे इसमें C++ इस तरह की लैंग्वेजेस मिसिंग लग रही हैं मुझे। MS SQL, आपके माई एसक्यूएल वगैरह, SQL जितनी भी चीज़ें होती हैं वो लिख लो। गिट के साथ गिटहब भी लिख लो, गिटलैब आता है तो गिटलैब भी लिख लो। ओके, यू कैन राइट कपल ऑफ अदर थिंग्स इज वेल। स्किल्स को थोड़ा बढ़ा सकते हो, बिकॉज सी, इफ यू डोंट हैव अ वर्क एक्सपीरियंस येट, देन यू नीड टू सब्स्टिट्यूट इट विद योर स्किल्स एंड personal projects। तो personal projects is going to take you places, right? तो make sure that's on the front page, वो आपको नजर आ रहा है। uh, 1 second. Okay, personal project we rent। this is not even in a chronological order। 23 आपने बाद में लिखा है, 22 आपने ऊपर लिखा है, FYP आपका यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। देखो वही, यहाँ पे आपने स्मॉल लिखना शुरू कर दिया, क्या मिल के होना चाहिए।
विद प्रॉपर कोड ऑर्गेनाइजेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस नहीं होता, बेस्ट प्रैक्टिसेस के नाम लिखो कि व्हाट आर दोस बेस्ट प्रैक्टिसेस। जैसे if you were writing code in Python, then I would say कि यार PEP 8 एक फॉर्मेट है, PEP 8 के मुताबिक लिखो इस तरीके से। और there are other things। तो आप वो कौन कौन से प्रॉपर कोड ऑर्गेनाइजेशन मेथड्स हैं, फॉर एग्जांपल यू आर decoupling your code, for example you are writing a modular code approach, इस तरीके से बहुत लूजली कपल कोड लिख रहे हो या हाईली कपल कोड लिख रहे हो, जो भी है जस्ट राइट इट डाउन, इसमें बताओ कि आप क्या कर रहे हो। बेस्ट प्रैक्टिस इज नॉट अ राइट वर्ड, व्हाट आर दोस बेस्ट प्रैक्टिसेस दैट यू आर फॉलोइंग, कि आर यू फॉलोइंग सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो यू हैव टू मेक श्योर। बाकी 4 पॉइंट्स are ठीक है, इट्स फाइन। डिजाइन एंड डेवलप, मुझे थोड़ा सा ना प्रॉब्लम स्टेटमेंट में थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं है। क्रूड एप्लीकेशन तो है बट प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, कि ऑब्वियसली ये वी रेंट का मतलब है कि यू आर गोइंग टू रेंट समथिंग आउट, राइट। तो और यू आर सेइंग कार रेंटल, बट एक पहली लाइन जो है ना वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्यों नहीं चाहिए। 4 पॉइंट ठीक है, 4 पॉइंट से ज्यादा नहीं लिखना। लेकिन वो लिखो कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, कि यू आर रेंटल सर्विस दैट सॉल्व्स द प्रॉब्लम ऑफ दिस, ठीक है। एंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट से ये समझ आता है कि आप ऐसे क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो जो बाकी नहीं कर रहे हैं। जैसे लेट्स से योर प्रॉब्लम कुड बी कि यार अब जो है वो पाकिस्तान में आपको अगर रेंटा कार्ड निकलवानी है तो आपको जाना पड़ेगा, आपको पूरे पूरे फॉर्म फिल करने पड़ेंगे, डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करानी पड़ेगी। बट विद वी आर दिस एप्लीकेशन व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर सिंपली registering in your mobile application, and just in a 30 good minutes you'll have the car at your doorstep, right? So this is something you have to properly clarify. My notes. Essential features for node creation, essential feature कौन सा? Through a user friendly interface, what is a user friendly interface? Write it down, क्या होता है user friendly interface? User friendly interface होता है कि the color, for example the color schemes are इतनी good कि it's easy to remember, या कुछ इस तरह की features होने चाहिए that tells what are those good features, ensure a smooth user experience with responsive design and efficient data handling. बट इसमें प्रॉब्लम स्टेट में नहीं, कंपनी की पोर्टफोलियो स्टेट प्रोफाइल किस चीज़ की है, कंपनी क्या करता है, दिस चेक कौन। ओके, दे डोंट इवन हैव अ प्रोफाइल, तो वो कौन सी वेबसाइट है, क्या आप लिंक कर सकते हो? सच पर again, how do you identify this seamless user experience with clear presentation? Contributed to modern professional online presence of the company. ठीक है, but how you doing that? That's missing. आपका tech stack वगैरह ठीक है, मुझे ऊपर क्लियर हो गया, React वगैरह पे आपने बनाया है, HTML CSS पे कंपोनेंट लगा के बनाए हैं, but what was the problem that you were solving? ये मुझे समझ में आया। And how did you solve it in a better manner कि यार आप बोलो कि अगर if you write कि my website is currently in production, that's a worthy thing कि यार आपने जो वेबसाइट बनाई है it's currently in production, so it has a significant importance. But if you're just saying कि uh, you just implemented a website, not 100% sure. Smart pick. Certifications are good, इसको वो डालो, credentials की लिंक डालो, ठीक है। अगर credentials की लिंक है तो डाल दो, नहीं है तो फिर खैर है। इस- बाकी अपने स्पार्टन सी को ग्लोरिया ये सब नहीं इंपॉर्टेंट है। अब द पॉइंट इज कि हाउ यू गोना रिप्लेस दैट। सबसे पहले तो ये वॉलंटरी एक्सपीरियंस को हटाना पड़ेगा, या फिर इसको यहाँ से एटलीस्ट हटाना पड़ेगा। प्रोजेक्ट्स पर एक काम करो, पर्सनल प्रोजेक्ट्स को ना पूरा यहाँ पे लेके आओ, पर्सनल प्रोजेक्ट को यहाँ से लेके यहाँ पे पूरा ऑक्यूपाई करो। इफ एंड हाउ यू वांट टू डू दैट, जिसमें भी आर्ट अनदर प्रोजेक्ट FIP डालो, इसको उसमें से एक ही पॉइंट्स हटा दो, लाइक 3 पॉइंट्स पे तीनों को ले आओ, एंड 4 पॉइंट 3 पॉइंट्स पे चारों को ले आओ, एंड FIP डाल के यहाँ पे एडजस्ट करो नंबर 1, ठीक है। पर्सनल प्रोजेक्ट सबको यहाँ पे आ गया। सर्टिफिकेशन और फाइन स्किल्स को थोड़ा बढ़ा के ना 4 लाइन या 5 लाइन कंप्लीट करो। गिट जैसे यहाँ पे ना, गिट को यहाँ पे लेके आओ, बिकॉज मुझे टेम्पलेट मेरे पास भी ये था, आई नो हाउ दिस वर्क्स। गिट को यहाँ पे लेके आओ, छोटे छोटे यहाँ पे डाल दो, सिंपल SQL डाल दिया, कुछ भी डाल दिया, राइट। 4-5 लाइन एटलीस्ट कंप्लीट करो। एंड वॉलंटरी एक्सपीरियंस नहीं आ रही।
एंड इवन दो दीज एक्सपीरियंस आर नॉट रेलिवेंट, कि अगर आपने एज अ इवेंट एडमिनिस्ट्रेटर काम किया तो companies are not going to hire you for that position. Spartan's League of Glory. And see what you have written. Captain the house and brought the trophy home by winning all the games in the tournament. Is this a formal statement that you should be writing? Or is this your social media post कि we brought it home? No. इसको तो हटाई दो, लीग ऑफ ग्लोरीज हटना चाहिए। एक है ना, छोटा सा अचीवमेंट्स का कॉलम बना लो, ठीक है। और उस अचीवमेंट्स के हेडिंग्स के अंदर ना आप ये सारी चीजें लिख दो, एक लाइन में या दो लाइन में, ये लीग ऑफ ग्लोरी और ऊपर वाला इवन एडमिनिस्ट्रेटर। टीचिंग असिस्टेंट आप स्टिल से इट्स फाइन, इसको यहाँ पे ऊपर रहने दो, किसी तरह की छोटी सी हेडिंग में डाल के रहने दो। अगर आपने लिखा है कौन से कोर्स का क्या है, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, इसको टॉप पे होना चाहिए, टीचिंग असिस्टेंट अंडरस्कोर या हाइफन प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। सर्टिफिकेशन हो रहे हैं तो सर्टिफिकेशन डालो, बट यू गेट माई पॉइंट राइट, आपको वो चढ़ना पड़ेगा। Is there any online internship that you did? If there is, just mention it. क्योंकि I'm afraid कि you'll have a lot of space available. But overall your resume format is good. थोड़ा सा बस इस पे काम करो, like make sure कि ग्रामरली से गुजारो, आधी चीज़ें स्मॉल से स्टार्ट हो रही हैं, आधी चीज़ें लार्ज से स्टार्ट हो रही हैं। One thing good is कि your full stops are consistent everywhere, जितना मेरी नज़र पड़ी है। एंड कोर्स वर्क भी डाला है। हम्म। ये थोड़ी चेंजेस करो जो मैंने आपको बताया है, बिकॉज दीज आर नॉट वेरी हाईलाइटिंग। इसको थोड़ा यहाँ पे लेके आना स्टार्ट। What position are you applying for, Omar? I can't know from this. ठीक है, एजुकेशन फॉर NUCS को पूरा लिख दो, CGP ठीक है रहने दो। BSCS नहीं, बैचलर्स ऑफ साइंस इन एवरी साइंस प्रॉपर लिखो, कोर्स वर्क को ऊपर लेके जाओ, कोर्स वर्क लिखा है यहाँ पे, तभी मैं बोलूँ यहाँ पे स्पेस क्यों था है। यहाँ पे ना एक कोर्स वर्क का सेक्शन डालो एजुकेशन के बिल्कुल नीचे, और इतनी बड़ी हेडिंग में नहीं, छोटी सी हेडिंग में डालना। और वो सारी कोर्सेज जो आपने किए हों जो कि आपकी पोजीशन से रेलिवेंट हैं, जो जिसके लिए आप अप्लाई करो, जो साइड दाम। और मेक श्योर कि 3 से 4 से ज़्यादा ना हो, राइट। और अचीवमेंट्स में आपने डीज लिस्ट डाल दी है, वर देयर नो एल्स अदर अचीवमेंट्स, बिकॉज वन लुक्स वेयर, ठीक है। डीन लिस्ट अगर आपने दो दो हैं तो सही है, आई अंडरस्टैंड कि इट्स टू दे आर गुड, बट कोई और अचीवमेंट्स भी होंगे ना, जैसे आपने कोई किसी सोसाइटी वगैरह में काम किया हो, दिस एंड दैट एनीथिंग। स्किल्स पे आपने अच्छा डाल दिया, पोस्टग्रेस, ठीक है। By the way, this is third, possibly probably the third or fourth template that I'm seeing, and everybody has this productivity and these frameworks similar living. Git, Linux, and Bash और low analytics वगैरह भी डाले हुए थे। तो I'm not sure why this resume is getting very common, and but I have seen this, ठीक है, क्योंकि उन्होंने भी हर जगह से लिंक क्लिकेबल लिंक बनाया था। हम्म। ओके, फुल स्टार्ट डेवलप भी स्मॉल से स्टार्ट नहीं होता भाई, इसको चेंज करो, नॉर्मली गुजार लिया करो। OCR application and Flutter using REST API that can scan images and store in Postgres. Use Java testing for Spring Boot, Postman for testing API. Full stop से end करो सबको, land source tree and similar GitHub for uploading fetching products। ठीक है, अगर आपने GitHub का रेप्लिका को जैसे कुछ बनाया तो वो कितना इम्पैक्टफुल था, उससे कितना फायदा हुआ, कितने परसेंट इंप्रूवमेंट हुई, ये सारी चीजें भी लिखो। It's not just कि it's helping you, okay। uh, अच्छा, एक और चीज आई सीइंग कि व्हाट यू डिड वाज, आपने ऑर्डर में नहीं लिखा, पहले आपने लिखा कि मई से जुलाई, जुलाई से प्रेजेंट, ऐसे नहीं होता। रीसेंट टॉप पे आता है हमेशा, तो सबसे पहले तो उसको टॉप पे जाओ। एंड सेकेंडली, व्हेन यू आर वर्किंग फॉर मोर देन, व्हेन यू आर वर्किंग कंसेक्टिवली, मतलब एक पोजीशन से आपका अपग्रेड हुआ दूसरी पोजीशन पे चेंजेस, राइट। तो आप जो है ना वो दोनों को अलग अलग नहीं लिखते, आप एक ही में लिखते हो, एंड यू जस्ट कैरी ऑन कि भाई इस तरह कुछ लिख देते हो कि इट लुक्स लाइक कि it's the same place you work and but your position was changed, तो that is significantly more important। दो अजीब सा लग रहा है ये, कुछ इस तरह ना ब्रैकेट बना के या इस तरह लिख लेते कि
केवी टैग लिखते हैं, फिर नीचे लिखते हैं फुल स्टैक डेवलपर इंटर्न, या पहले लिखते हैं मीन डेवलपर, उसके आगे डेट लिख देते हैं जुलाई 23 से प्रेजेंट, फिर 2-3 पॉइंट्स होते हैं, फिर इस तरह की एक और हेडिंग आती है, उसमें लिखते हैं फुल स्टैक डेवलपर इंटर्न। तो रादर देन राइटिंग टू डिफरेंट एक्सपीरियंसेस, वन ऑफ टू डिफरेंट पोजीशन इज बेटर। ठीक है, वर्क ऑन थिंग, वर्क नहीं, वर्क तो हुआ, वर्किंग होगा। Also have meetings with clients, ये समझ नहीं आ रहा यार, if you have a meeting with clients, so how is it beneficial for you to add it in your resume? मतलब फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है, नॉट अ गुड चॉइस ऑफ वर्ड्स। इसके बाद आपने ग्रामर भी पता नहीं फुल स्टॉप लगा के कॉमा लगा दिया है। यार एटलीस्ट ग्रामरली खोलो, ग्रामरली पे अपना पूरा रिज्यूमे की पॉइंट बाय पॉइंट को पेस्ट कॉपी पेस्ट करो एंड सी व्हाट चेंजेस इट इज सजेस्टिंग, राइट। और इसको ना हमेशा जब व्हेन यू डोंट नो व्हाट टू राइट ना, जस्ट लिख के फिर उसको चैट जीपीटी को उसको बोलो राइट इट इन द बेटर वर्ड्स, दैट्स प्रोबब्ली मोर हेल्पफुल देन व्हाट यू हैव रिटन। क्योंकि आप मीन डेवलपर हो, आपने जुलाई 23 से प्रेजेंट, मतलब आपने तकरीबन 6 से 7 महीने आपने काम कर दिया, एंड यू जस्ट रिटर्न के वर्क ऑन एंगुलर एंड नोड जेएस फॉर द क्लाइंट्स। नो मैन, दिस नॉट अ गुड। एटलीस्ट 3 पॉइंट्स होते हैं, 3 पॉइंट्स के बाद भी इसके अंदर लिखा हुआ होता है कि आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या क्या आप काम कर रहे हो, किस चीज़ों पे काम कर रहे हो, क्या सॉल्व कर रहे हो, क्या चीज़ ऑप्टिमाइज कर रहे हो, क्या डेवलप कर रहे हो, क्या कंपोनेंट्स पे काम कर रहे हो। ऊपर वाला फिर भी ठीक था, समझ आ रहा था जो आपने 2-3 महीने में किया, बट बाद वाला आपने जैसे एक पॉइंट लिख के छोड़ दिया। That day same doesn't matter यार, don't add it in your resume, इसको achievements में ले जाओ probably, भाई आपने वेब डेवलपमेंट के कोर हेड थे, it's just write it here। projects my classroom, FIP क्यों नहीं डाला हुआ, FIP टॉप पे होना चाहिए हमेशा। इट्स अ सिमिलर सिमिलर थिंग आई एम seeing in all the resumes, किसी ने भी अपना FIP टॉप पे डाला, maybe they are not proud of their FIPs, or maybe they haven't just started their FIPs, if that is the case, which is not, क्योंकि मैं इसमें देख रहा हूँ जुलाई 24 लिखा हुआ है। बाय द वे इट शुड नॉट बी जुलाई 24, आपको नहीं पता कि आप कब ग्रेजुएट होंगे, इट कैन बी जून, इट कैन बी मिड जून, तो जस्ट राइट प्रेजेंट, स्टार्टिंग डेट होती है और स्लैश में प्रेजेंट डाल देते हैं। हम्म। ये पॉइंट बहुत बड़ा है, ठीक है, रिड्यूस द पॉइंट, इसको 3 लाइन में होना चाहिए। अगर इट्स, बट द गुड थिंग इज का आई लाइक कि आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट से स्टार्ट किया है। यूज इंसोमिया, मतलब देखो आपने यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट लिखा है, यहाँ पे बड़ा पॉइंट लिखा है, फिर यहाँ पे छोटा पॉइंट लिखा है, तो इट्स नॉट कंसिस्टेंट। ऐसा करो कि 3 पॉइंट्स कंसिस्टेंट है। टेक्नोलॉजीज आपने लास्ट में लिखा ना, तो अगर जब आपने यहाँ पे लिख दिया तो फिर आपको यहाँ पे लिखने की जरूरत ही नहीं है। आप जैसे इस तरह लिख देते हैं, इंसोमिया इंसोमिया फॉर टेस्टिंग, माई एसक्यूएल फॉर डेटाबेस, रिएक्ट जेएस फॉर फ्रंट एंड, स्प्रिंग बूट फॉर बैक, इस तरह के। और स्प्रिंग बूट जहाँ पे देखो रिपीटेटिव हो गया, लाइक डू रीड योर resume आफ्टर यू राइट इट। HTML CSS, HTML CSS JavaScript, JS ऐसे नहीं लिखते, JavaScript पूरा लिखते हैं। DNA analysis and classification, DS pattern classification, 1 GB, 1 GB इज नॉट अ बिग डेटा, नंबर 1, ठीक है, बट चलो DSC के लिहाज से ठीक है, GB को ऐसे मैंने लिखते हैं, कैपिटल में लिखते हैं। Develop and pattern classification system, C++, DSA, big data implemented suffix try and connect Morris algorithms to detect inherent diseases. Comma पे end होता है कभी, कोई sentences चल नहीं। No. Uh, Earthquake predictions, data science project, develop an earthquake prediction system using, पहले ना हमेशा वो आता है प्रॉब्लम स्टेटमेंट आता है, इसके बाद टेक्नोलॉजी, इसके बाद आपने मेथोडोलॉजी आता है कि आपने इन इन चीज़ों को यूज़ करते हुए लगाया। नंबर 3, आपने अगर डेटा साइंस का प्रोजेक्ट बनाया तो वेयर इज योर एक्यूरेसी, हाउ मच इम्प्रूवमेंट यू आर गेटिंग। ये आपने इस तरह की कुछ भी नहीं लिखा। एंड मुझे एक चीज ये अच्छी नहीं लग रही कि दिस इज ब्लू, दैट मीन्स कि इट्स क्लिकेबल, बट दीज टू आर नॉट ब्लू, दीज मीन्स इट्स नॉट क्लिकेबल। तो अपनी रिपोर्ट की गिटअप पे डाल के लिंक कर दो इफ यू वांट, वरना किसी को भी लिंक ना करो, इट लुक्स वियर्ड। और आपने क्या लिखा, यूज एयर मत या man, I don't know who told you to include this, but don't include this, ठीक है। Nobody cares about what features you use because nobody has seen the data. if the data set भी paste करो ना, फिर just paste the print of Excel file here ताकि पता चले कि कौन कौन से डेटा थे। तो if somebody has to like point कि आपने ये क्यों नहीं यूज किया, ये क्यों नहीं यूज किया, but don't do that, nobody cares about this। इससे और ये भी लिखा हुआ है cleaning of data and visualization using, you have not written it well, ठीक है my friend, I'm sorry for being harsh, लेकिन
You are not writing it well. Even though this is the best project that has your bronze medal or silver medal on your Kaggle, you have not sell it well. You have not sold it well. So आप इसमें क्या कर सकते हो? What you could do is number one, start with your problem statement. What's your problem statement? Problem statement is you have to come up with an earthquake prediction. Now you have to come up with a also you have to generate some statistics, reports, analyze results, and make a prediction system. So how you write is I made a prediction system for earthquake classifications and visualize the results. इस तरीके से कुछ होता है तो ये आपके problem statement हो गए. I solve the I apply classical machine learning क्योंकि सारे classical है. I was thinking of the word. I applied classical machine learning algorithms such as XGBoost, random forest, linear regression, and had the highest accuracy of 90x%. ठीक है, with this model, or which is bracket में लिख देते top 10 accuracy कुछ इस तरीके से, right? फिर आप लिखते हैं कि analyze and visualize the results and generated report using this. So this is how you write. This is not how you write, man. Web development project. Develop is a responsive. ठीक है, just look at the grammar. Develop is a responsive hospital management web. User can view doctors in different cities. Uh, doctors have modified people and different functionality, comma, it is also admin. It also and just give it to ChatGPT and ask it to write it for you. Use Bootstrap or front-end PHP, backend PHP admin. That's not how you write, man. I'm sorry. Zamindari. You have a good project, but you're not writing it well. That's the sad part. People don't have a good project and they're trying their best to write it, but they can't write it because people are know they are fooling. And you're not even fooling, but you can't come up with a better sentence. And it's very easy. Trust me, man. Just एक लगाओ. जितना भी काम क्या होता है ना उसको चार्ट जीपीटी को दे दिया करो and बोलो write divide it into 3 points for you. पहला sentence should be problem statement, second sentence should be this, third sentence should be this. Second क्या होता है methodology होती है क्या solve किया, third क्या होता है कि क्या techniques use किया, tools और ये सारे. And how to use seller view and buyer view. फाइव पे डालो. ये वाली जगह कम करो और ग्रामरली करो और उसको रीराइट करो सारी चीज़ों को. रेज्यूमे आपकी रेज्यूमे में अच्छी बात ये है कि यू हैव थिंग्स टू सर्व. ठीक है, आपने अच्छा काम किया हुआ है एंड लुक्स लाइक यू आर माशाल्लाह केपेबल इनफ. ठीक है, मैं आपके ऊपर लिंक्डइन देख लेता हूँ. One second, I just don't say it, and I want to click your LinkedIn, and I want to click your graph. ठीक है, you have learned start. ये आपने अच्छी आपको बनाया. Below attached is my resume. Okay. Here we are. अच्छा, यहाँ पे आपने लिखा हुआ जावास्क्रिप्ट डेवलपर जबकि वहां पे आपके पास लिखा होता है मीन डेवलपर. ठीक है, again just try to improve your resume formatting. Clickable बनाओ जो जो मैंने सारी चीजें बोली हैं. Just reach out to me if you think if there is something that I have not pointed out right. Okay, one page resume good. नाम है कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट इज नॉट अ राइट आइडिया. यहाँ पे जॉब ड्यूटी लिखते हैं किस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो. तो जस्ट राइट कंप्यूटर साइंटिस्ट और व्हाटएवर. ओके. Objective seeking an internship nahi. You always looking for entry level position. If you tell them you're looking for internship, they'll apply for your internship. No, seeking for a position in software engineering or app development to gain hands-on experience. Not well written. You don't want to gain hands-on experience. Uh, is objective is like what you're bringing into the company. So if you like with a diverse experience of web programming, object, yeah, for example, software engineering and web development that I've executed in my last domains, I aim to get out this position for this, something like that. Okay.
एजुकेशन में हायर सेकेंडरी एजुकेशन नहीं आता। जस्ट दीज आर इनफ, इंक्लूड योर जीपीए इफ यू थिंक इट शुड बी इंक्लूडेड। मंथ लिखो यहाँ पे, किस मंथ को आपने स्टार्ट किया था कराची पाकिस्तान के में, कि यहाँ ले जाओ। और कोर्स वर्क लिखो कि आपने कौन कौन से कोर्सेज किए हैं जो कि अलाइन करता है आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की पोजीशन से, इस पर अप्लाई करो। सारे लिखने की जरूरत नहीं है, 4-5 are enough। ओके। वर्क एक्सपीरियंस, इंटर्न क्लाउड एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस सिस्टम्स में काम किया। मैं पर्सनल एडवाइस करूंगा सिस्टम्स को ऊपर लेके जाओ और ये पोजीशन को नीचे लेके आओ। सिस्टम्स तो गुड नहीं, बट आपने एक ही पॉइंट लिखा उसके बारे में, यू शुड बी। अच्छा, मुझे मंथ नहीं लिखा आपने किस मंथ में काम किया, तो आई एम नॉट श्योर कि आपने कहाँ काम क्या काम किया, विच इज अ वेरी बैड थिंग। यू शुड ऑलवेज इंक्लूड टाइम लाइन, ठीक है। तो सेकंड कि आपने जो पॉइंट्स लिखे ना उसको 3 पॉइंट्स में लिखो, एंगेज इन अ क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मेंटेनेंस एम्प्लॉयमेंट यूजिंग स्प्रिंग बोट। तो आपने क्या बस एक ही काम किया 2-3 महीने की इंटर्नशिप में? नो, यू मस्ट हैव डन समथिंग एल्स एज वेल। तो 3 महीने का अगर काम है या 2 महीने का काम है, तो इंक्लूड 3 पॉइंट्स कि भाई प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या आती है, नंबर 1। नंबर 2, मेथोडोलॉजी क्या आती है, कैसे सॉल्व किया। नंबर 3, व्हाट वर द टेक्निकलिटीज दैट यू यूज्ड टू सॉल्व इट। 1 second, ओके। बाकी ये भी अगेन इसको 3 पॉइंट्स में डिवाइड करो। और यहाँ पे हमें लिखा ना एंगेज इन क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन एंड डेवलपमेंट, तो वो क्या एप्लीकेशन डेवलपमेंट था, उसका डोमेन क्या था, आपका क्या कंट्रीब्यूशन था, तो इसके बारे में क्लियर नहीं है दोनों पॉइंट्स के अंदर। सो जस्ट डिवाइड इनटू 3 पॉइंट्स जो मैंने बोला है, और इसको थोड़ा और लिखो, ठीक है। विदाउट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑन, अगर उन्होंने सिर्फ ट्रेनिंग दिया तो फिर आपने किया क्या है, लाइक डिड यू वर यू जस्ट देयर टू लर्न, या फिर आपने कुछ एग्जीक्यूट भी किया है, कुछ प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट भी किया, वो भी लिखो। टाइमलाइन भी नहीं लिखी आपने, प्रोजेक्ट्स में भी टाइमलाइन नहीं लिखी कि भाई किस टाइम पे क्या काम था। और आपका FIP नहीं लिखा हुआ। और आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी आपने ज़्यादा लिखे हैं, विच इज़ वेरी गुड कि आपने 5 प्रोजेक्ट्स लिखे हैं। But you haven't written a lot of things in your project. Implemented by using concepts for data structure, accounting, the parsing of the file. So कौन से data structures के concepts से आपने implement किया होगा? Problem statement क्या थी? What you were supposed to do? How did you do it? And what impact did it make? Impact ने तो उससे कितने % accuracy लिया है, क्या लिया? Getting the point. That's what I'm saying. Supermarket management system जिस C++ में object वो के concepts, all the concepts if I अगर मैं अभी पूछना शुरू करूंगा तो वो नहीं होंगे। तो जस्ट मेक श्योर कि वो राइट दोस कॉन्सेप्ट जो कि आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो, ठीक है। कौन कौन सी फंक्शनलिटीज है, प्रोवाइड द फंक्शनलिटीज फॉर यूजर एंड मैनेजर, व्हाट फंक्शनलिटीज। डेंटल लेने का इसको स्मॉल से स्टार्ट नहीं करते हमेशा, हमेशा यू एटलीस्ट शुड स्टार्ट यूजिंग सी ऑन लिनक्स। नो मैन, योर प्रोजेक्ट्स नीड्स अ रीराइट, ठीक है। इन प्रोजेक्ट्स को भी ना सेम 2 सेंटेंस में 3 सेंटेंस में ब्रेक डाउन करो। and if you want an example I will add my resume on the last बिल्कुल वीडियो के लास्ट में। and make sure to go it and see if that's something that you find helpful. If you do, then maybe you try to replicate it. But projects को ना 2-3 उसमें लिखो, 2-3 सेंटेंस में लिखो। प्रॉब्लम स्टेटमेंट को क्लियरली बताओ, जस्ट डोंट राइट वेगली कि यार एयरलाइन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम प्रोवाइड द फंक्शनलिटीज फॉर यूजर्स एंड मैनेजर। सो व्हाट वर द फंक्शनलिटीज दैट वर हेल्पफुल फॉर यूजर एंड मैनेजर, दैट आई कुडंट सी, ठीक है। स्किल्स में हमने बहुत ज्यादा जगह ज़ाया कर दी, यहाँ पे इतना बड़ा बड़ा करके लिखा है, इट शुडंट बी दैट लॉन्ग, छोटे छोटे करके लिखो। यहाँ पे लिखो ऐड मोर स्किल्स। ओरेकल मोंगोडीबी के अलावा आपने क्या, माई स्किल इज नॉट माई स्किल, ठीक है आप कह दो, बट कौन से डेटाबेस है, एसक्यूएल सर्वर है, एसक्यूएल लाइट है, इस सारी चीजें। मशीन लर्निंग टूल्स में सिर्फ मैटप्लॉटलिब और कुछ नहीं आता, मैटप्लॉटलिब में दैट इज द थिंग दैट डोंट इंक्लूड इट। और दीज आर वेरी लेस, ये मजा नहीं आ रहा। स्किल्स वगैरह में और भी लिखो, बिकॉज यहाँ पे अगर आप क्लाउड एप्लीकेशन पे काम कर रहे हो तो यहाँ पे आपने लिखा हुआ है स्प्रिंग बूट पे काम कर रहे हो, यहाँ पे आपने लिखा हुआ है जावा पे काम कर रहे हो, इन्फो बेसिक्स पे काम कर रहे हो। तो ये चीज़ें यहाँ पे मुझे कहाँ नजर आएंगी। करियर इंटरेस्ट, नोबडी केयर्स, लाइक इट्स नॉट समथिंग दैट यू शुड राइट, हटाओ उसको। अचीवमेंट्स में आपने पार्टिसिपेट इन कोडिंग कॉम्पिटिशन, ठीक है, और कुछ नहीं किया है। जैसे ये अचीवमेंट्स ऑफ को करिकुलर को मिला दो, ठीक है। मिड फेलियर, नो, व्हाई वुड यू राइट दैट, नो, दिस इज फाइन। अगर इसको साथ में लिखना है तो कोई डील लिस्ट वगैरह आई है तो उसको यहाँ पे लिख दो, ठीक है। नहीं आई है तो इट्स फाइन। कोई और अगर काम किया तो वो भी यहाँ लिख दो, बट ये हटाओ। को करिकुलर की ये तो चीज़ हटाओ, करियर इंटरेस्ट की चीज़ें हटाओ, स्किल्स को बढ़ाओ। यहाँ पे इस तरह बहुत स्पेस आया करके लिख दिया है। एंड जब आप इसको अपने वर्क एक्सपीरियंस को डिटेल में लिखोगे ना, तो आपको वैसे ही ये प्रोजेक्ट सेक्शन को यहाँ लेके जाना पड़ेगा, तो दैट विल कवर अप योर स्पेस, ओके। बट योर रेज्यूमे नीड्स अ लॉट ऑफ वर्क टू बी डन।
आपने यहाँ पे लिंक्डइन और गिटहब भी अपना नहीं डाला है। रेज्यूमे का नाम ठीक करो, सिर्फ हमने फहीम अहमद रेज्यूमे होना चाहिए। मोहम्मद अनस हसन, वन पेज रेज्यूमे विच इज गुड, पोजीशन लिखा है गुड, फोन नंबर को कंट्री कोड के हिसाब से लिख दो, लिंक्डइन ठीक है, सॉरी गिटहब ठीक है, लिंक्डइन ठीक नहीं है, लिंक्डइन में ना ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। जो लास्ट में अनस हसन के बाद जो 3B8 आ रहे हैं ना, इसको हटा सकते हो आप। इस मैंने ना जो फर्स्ट वीडियो है मेरी, उसकी सेकंड सेकंड टाइम स्लॉट में मैंने बताए थे कि हाउ टू रिमूव दैट, और यू कैन सर्च इट ऑन लिंक्डइन हाउ टू रिमूव दैट। और पीके डॉट लिंक्डइन की भी जरूरत नहीं है, जस्ट linkedin.com/ भी लिख सकते हो, या फिर डायरेक्ट भी लिख सकते हो मोहम्मद हसन। तो क्योंकि आपने लिंक्डइन का लोगो डाला बना, तो इट्स फाइन, लेट्स सी योर पोर्टफोलियो। ठीक है, यू आर एट योर पोर्टफोलियो डाला विच इज गुड, ठीक है, बहुत सारे लोगों ने नहीं डाला। मीडियम आपने डाला विच इज वेरी गुड, लेट्स सी इफ यू आर डूइंग समथिंग ऑन वी मीडियम। ठीक है, यू आर एक्टिव, ठीक है, दो आपने डाले में हैं। सो टेक्स्ट टू इमेज गोज वायरल, मीट ग्राउंड। ओके, इफ यू हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज जो आपने यहाँ पे लिखे हैं, देन इट्स अ वेरी गुड जॉब, कॉन्सेप्ट्स लिख रहे हो, इट्स गुड, यस आई नो। अच्छा, फिर आई हैव अ ग्रेट डील ऑफ पैशन एंड आई एम कॉन्स्टेंटली ईगर टू लर्न न्यू थिंग्स, बट एंड बट नॉट अ गुड ओवरव्यू, मतलब यहाँ पे लुक्स लाइक आइडियली होना चाहिए कि व्हाट कंपनीज, व्हाट वैल्यू डू यू ब्रिंग फॉर कंपनी, ओके, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, मर्ज स्टॉक, वेब डेवलपमेंट, रेस्टफुल एपीआई इम्प्लीमेंटेशन, नहीं यार ये पॉइंट मजा नहीं आ रहा। आई वाज होपिंग कि यू वुड हैव रिटन समथिंग बैड गुड। 1223 से प्रेजेंट ना, इसको ना इस तरह 3 पॉइंट्स में लिखो, एंड 3 कॉम्प्रहेंसिव पॉइंट्स में इस तरह लिखो। ओके, 3 पॉइंट में इसको इस तरह लिखो कि व्हाट वाज योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट, क्या प्रॉब्लम से जो जिसका सॉल्व कर रहे थे, हाउ डिड यू सॉल्व इट, मेथोडोलॉजी, लास्ट में टेक्नोलॉजीज के नाम लिख लो, ठीक है। सो व्हाट वाज द प्रॉब्लम, व्हाई एंड हाउ डिड यू सॉल्व इट, एंड लास्ट में आपने कैसे की। कैसे द हाउ, बट यहाँ पे टेक्नोलॉजीज की मैं बात कर रहा हूँ। तो लिखा ना ऑन गोइंग लर्निंग इन वन स्टैक एंड टेक्स्ट ट्रेंड्स प्रोफेशन एंड गेट, ये वो नहीं, ये आपकी स्किल्स में आ जाती हैं। बट आपने क्या किया, जैसे कोड रिव्यूज एंड मेंटेनेंस किया, आपने थॉरो टेस्टिंग एंड डिबगिंग किया, तो उसको एक प्रॉपर सेंटेंस में बना के लिखो, ठीक है, जैसा आपने नीचे किया है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड डन। इम्प्रूविंग ओवरऑल परफॉर्मेंस का क्या मतलब है, थोड़ा उसको बताओ, क्वांटिफाई करो कि कितनी परफॉर्मेंस, क्या स्कोर बताओ इट हैव्स। ऑप्टिमाइजिंग पेज लोड टाइम्स बाय इम्प्लीमेंट, कितना कितने परसेंट इम्प्रूव किया, कितने परसेंट, और वो कौन कौन सी कोड प्रैक्टिस, इसी को एग्जांपल दो। लाइक सर्वर है ना, इस तरह जैसे आपने नेक्स्ट डॉट जेएस के फीचर्स की एग्जांपल दिया, वैसे कोड प्रैक्टिसेस की भी एग्जांपल दो। डेटा स्पार्क्स फाउंडेशन, लेट्स इग्नोर दैट, ठीक है, गुड। कोर्स वर्क डालो, इसको हटाओ, ये नोबडी केयर्स अबाउट दिस स्कूल कॉलेजेस। अपने वो डालो, कोर्स वर्क डालो, आपने क्या कोर्स वर्क वगैरह किया है, कोई ऐसा कोर्स वर्क आपने किया हो जिसमें कहते हैं कि दैट अलाइंस योर पोजीशन, स्किल्स आर नाइस, स्किल्स गुड है, सर्टिफिकेशन भी ठीक है, इसको जगह नहीं बन रही होगी यहाँ रिज्यूमे में। प्रोजेक्ट्स वेरी नाइस, आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स डाले हैं। इसको यहाँ ले जाओ, डेट डालो, स्टार्ट स्टार्ट कब से किया है, आपके किसी भी प्रोजेक्ट में डेट नहीं है विच इज़ बैड, टाइमलाइन होनी चाहिए,
कि आपके प्रोजेक्ट की टाइमलाइन क्या है। गुड। यूलो कौन सा मॉडल? CNN को लिखने का कैमल केस होता है। कितने परसेंट एक्यूरेसी थी? अच्छा, ओवरऑल मुझे इस प्रोजेक्ट में एक चीज मिसिंग लगी ना, दैट वाज क्या, इसमें ना प्रॉब्लम स्टेटमेंट मुझे सब में नजर नहीं आया। स्टेट ऑफ द आर्ट मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, एक्चुअली यू डू नो व्हाट इज स्टेट ऑफ द आर्ट? आई एम श्योर यू नो व्हाट इज स्टेट ऑफ द आर्ट, राइट? सो इफ यू आर क्लेमिंग तो ऐसा होना भी चाहिए, स्टेट ऑफ द आर्ट इज अ बिग थिंग टू क्लेम। ठीक है, ये सारी चीज आपने की है, बट इसमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर नहीं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, एक लाइन में होना चाहिए, दो लाइन में होना चाहिए, दो लाइन में होना चाहिए, बट एक सेंटेंस में होना चाहिए कि वो डिटेल में बताओ कि आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। अगर आपका प्रोजेक्ट ये है तो जैसे इसको ना प्रोजेक्ट के नाम को पहले लिखो, अगर ये प्रोजेक्ट का नाम है तो प्रोजेक्ट का, और फाइनली ये प्रोजेक्ट आपने इसके बाद लिखो, दिस इज योर नेम ऑफ प्रोजेक्ट। ये मुझे पढ़ के इतना हाईलाइट नहीं हो रहा। यहाँ लिखो प्रेजेंट की जगह टाइमलाइन लिखो कि भाई यहाँ से लेके प्रेजेंट पे है, और टाइमलाइन भी यही होनी चाहिए साथ में। नेक्स्ट न्यू लाइन पे ना करो, एक लाइन दो लाइन प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए क्लियरली दायर करो, मतलब लिखो उस पर, एंड जस्ट राइट डाउन व्हाट इज योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट, व्हाट इज योर हाई लेवल ओवरव्यू जो आप बनाना चाह रहे हो। और ये इतने सारे फंक्शनलिटीज को अलग अलग ब्रेक करके नहीं लिखो। reinforcing banking and secure transactions. So what secure transactions? और ये ठीक है, बायोमेट्रिक एंड फेशियल वाला। So if you buy secure transactions, if you mean these तो फिर इसको एक साथ ही कर दो, ठीक है। और थोड़ा सा टेक्नोलॉजीज के बारे में बताओ। टेक्नोलॉजीज आर नॉट greatly understood यहाँ पे। और working on a classification model that can detect fire, this is not enough। ठीक है, why do you want to solve this problem, what is the big challenge, इस तरीके से भी चीजें लिखो ना, बिकॉज फायर डिटेक्शन एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है, दुनिया जहां ने इस पे काम किया हुआ है, राइट? तो व्हाट मेक्स योर प्रोजेक्ट स्पेशल, तो आप बताओ कि भाई चैलेंजेस क्या है, कि डेटा सेट अवेलेबल नहीं है, डेटा सेट अवेलेबल है तो उनकी लेबलिंग अवेलेबल नहीं है, अगर लेबलिंग अवेलेबल नहीं है तो वो इमेजेस जो है वो इतनी विजुअली क्लियर नहीं है, राइट? तो 10 चीज हो सकती है, सो जस्ट ट्राई टू फिगर आउट थोड़ी थोड़ी चीजें अपने रेज्यूमे में। ओवरऑल योर रेज्यूमे इज फाइन, और एंड इफ योर GPA is good, just write it।